श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ नेचुरल नेचर। श्लोक 8। अब भगवान अर्जुन को तीसरा गुण सत्वगुण बता दिया, रजोगुण बताया, अब तमोगुण के बारे में थोड़ा सा भगवान संक्षेप में बता रहे हैं। सुनते हैं महाराज। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादे आलस्य निद्राभितते निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत्र निबध्नाति भारत। भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल यानी इस गुण के फलस्वरूप जब ये गुण विकसित हो जाता है तो क्या होता है? पागलपन यानी प्रमाद, आलस्य तथा नींद, ये इसके प्रतिफल है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। जो बंधना चाह रहा है उसको और बांध देते हैं। देखो इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। तमोगुणी है ना, तो भगवान कह रहे हैं हे भरत पुत्र, यानी तू आ रहा है यहाँ पे। इसका अर्थ है कि तमोगुणी देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान सकता है या जान पाता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो महाराज इसके सर्वथा ही विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ जाता है वह लगभग पागल ही हो जाता है। आध्यात्मिक भाषा में अपन उसको पागल ही कहेंगे। और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। और वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। वस्तु यथात्मे ज्ञानावर्कम विपरिच्य ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। अब आंखों पे महाराज अज्ञान की पट्टी लगी हुई है, कैसे देखेगा, कैसे समझेगा कुछ। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति देखता है। क्या देखता है? जैसे मान लो घर में कोई मौत होती है, जैसे समझ लेते हैं किसी का बाबा मरा है, तो आते हुए वह भी मरेगा। ये वो समझता है ना इस बात को कि आज बाबा मरा है, कल मेरा भी नंबर आएगा। और ये भी समझता है कि मनुष्य मृत्यु है, अर्थात हर एक आदमी मरेगा, तो उसकी संतानें भी मरेंगी। अर्थात मृत्यु ध्रुव है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं, नित्य आत्मा की चिंता किए बिना कठोर श्रम करते रहते हैं। ये कमाऊं, वो कमाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये पागलपन ही तो है, और क्या है। और अपने इस पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते, न भगवान को जान पाते, न भगवान के बारे में कहीं चर्चा कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। आध्यात्मिक भाषा में, वैदिक साहित्य में जो ऐसे लोग होते हैं ना महाराज, उनको आलसी कहा गया है। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। तामसी आदमी को या रजोगुणी को कहो सत्संग में चलना है, भगवान की चर्चा करनी है,
वो क्या बोलेगा आपको, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के कामों में लगा हुआ है, अपने शरीर के कामों में ही लगा हुआ है, तो वो रुचि नहीं दिखाएगा आपको। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहता। तमोगुणी तो और भी डाउन है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है, सोता ज्यादा है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बना रहता है। जैसे व्यसन लग जाता है ना, कोई किसी चीज के बिना रह नहीं सकते, तो वो बस सोना ही उसका व्यसन हो जाता है। और यही सबसे बड़ा जो तमोगुणी है उसका लक्षण होता है। ओ सन ऑफ भारत, नो दैट द मोड ऑफ डार्कनेस born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditional soul.